ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या आपसे भी लक्ष्मी रूठ गई हैं? आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका पैसा किसी ने ले रखा है, वापस नहीं कर रहा, या फिर आप बहुत ज़्यादा कर्ज से डूबे चले जा रहे हैं। पूज्य पंडित जी ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। वो उपाय आपको शरद पूर्णिमा की रात में करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो उपाय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को करिए सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए करना क्या है। यहाँ पर आपके सामने एक पात्र दिख रहा होगा, ये है लोटा, जो कि किसका है? ये है तांबे का लोटा। आपको भी लेना है तांबे का लोटा, जिसको अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं। ठीक है, एक ये लेना है, एक लेना है कटोरी। ऐसी कटोरी लेनी है जो आपके तांबे के जो आपने लोटा ले रखा है उस पर आसानी से टिक जाए। तीसरा काम जो करना है आपको लेना है 31 दिए। ठीक है, 31 दिए लेना है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। 31 दिए लेने हैं, वो भी मिट्टी के। ठीक है, ऐसे दिए नहीं लेने हैं कि आपने आटे के बना लिए, मिट्टी के 31 दिए लेने हैं। ठीक है, कितने? 31। चौथे नंबर पर आपको लेना है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ये कमल गट्टा। ठीक है, बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। कमल गट्टा लेने हैं। कितना लेना है? 31 कमल गट्टा भी लेना है। ठीक है, पांचवा सामान कौन सा लेना है? यहाँ पर आपके स्क्रीन पे लिख रहा होगा, यह है पान का पत्ता। लेना है 5 पान के पत्ते, 1 2 3 4 5। ठीक है, बस इतना ही सामान आपको लेना है। क्या लेना है? 5 पान के पत्ते लेने हैं, 31 कमल गट्टा लेना है, 31 मिट्टी के दीपक लेने हैं, एक कटोरी लेनी है और एक लोटा लेना है। ठीक है, अब इस उपाय को करना कैसे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये लोटा है, इसमें आप भर लीजिए पानी, नॉर्मल पानी जो आपके नल से, आपके टोटी से आता हो, इसमें भर लीजिए पानी। ठीक है, पानी भरने के बाद जो कटोरी है, उस कटोरी को यहाँ पर आप अच्छे तरीके से ढक दीजिए। ठीक है, उस कटोरी को यहाँ पर आप ढक दीजिए। ढकने के बाद एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जब आपने कटोरी को यहाँ पर ढक दिया तो इस कटोरी में या तो आपके घर में छोटी सी कोई भी माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, उसको रख दीजिए। अगर मूर्ति नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी इस कटोरी में रख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके घर में आसानी से अवेलेबल है, वो चीज़ यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए चौथा काम करना क्या है। चौथा काम ये करना है कि अभी मैंने आपको बताया था 31 दीपक लेने हैं, उस 31 दीपक को इसी लोटे के पास में आपको जलाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 31 जो दीपक है उसको इस लोटे के पास में जलाना है। कौन सी क्या चीज़ इसमें डालना है? इसमें घी डालना है। ठीक है, इसमें घी डालना है और लंबी बाती वाला दिया जलाना है। ठीक है, 31 दिए जलाने हैं, लंबी बाती वाले, और घी डालने हैं। उस 31 दीपक में ध्यान से सुनिएगा, 31 दीपक में मैंने अभी आपको कमल गट्टा दिखाया था, उस सभी एक एक दीपक में एक एक कमल गट्टा आप डाल देंगे। बात है समझ में आ गई आपको? ठीक है, यानी कि आपको एक मिट्टी का दिया जलाना है, 31 मिट्टी के दिए जलाने हैं आपको इस लोटे के सामने, लंबी बाती वाले, घी के, और उसमें एक एक कमल गट्टा डाल देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी आपको मैंने पान का पत्ता दिखाया था, अब बताते हैं पान का पत्ता क्या करना है। दीपक जल रहा है, आपने सब कुछ कर दिया है। अब वो पान का पत्ता जो आपने 5 ले रखा है, वही इसी लोटे के पास वो भी रखना है। ठीक है, रखने के साथ साथ आपको अपने घर में प्यारा सा अच्छा सा खीर बना लेनी है। ठीक है, खीर बनाना है और उस खीर का भोग लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, भोग लगाते समय और सारा काम करते समय माता लक्ष्मी का ध्यान आपके दिमाग में होना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए, उनकी आरती, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। और आप उनसे ये चीज़ कहते रहें कि आपकी जो भी समस्या है, कर्ज से रिलेटेड, आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, सब कुछ आप विनती वहाँ पर करते रहें। ठीक है, ये चीज़ कर दिया आपने, भोग भी लगा दिया आपने, पूजा अर्चना भी कर ली माता लक्ष्मी की, इतना काम आपने कर लिया है। ये काम कब करना है? रात में करना है। ठीक है, क्योंकि शरद पूर्णिमा कब शुरू होती है? जब प्यारी सी चांदनी रात होती है, वही हम रात को शरद पूर्णिमा की रात बोलते हैं। तो ये जो रात में आपको करना है, पूरी रात इस लोटे को, जितना भी सामान मैंने बताया, घी, जो दीपक जल रहा है, जो ये पान के पत्ते हैं, ये पूरी रात आपको वहीं पर रख देना है, नहीं रहने देना है। ठीक है, फिर कब करना है? इसको उठाना कब है? सुबह 4 बजे। कब? सुबह 4 बजे आपको सिर्फ आपको उठना है। और क्या करना है? आपको ये जो आपने यहाँ पर माता लक्ष्मी की, या फिर आपने यहाँ पर चांदी का सिक्का ले रखा है, इसको उठाना है और आपको अपने तिजोरी में ले जा करके रख देना है। ठीक है, तिजोरी नहीं है आपके पास तो आपके घर में जहाँ पर भी आप अपना जेवर रखते हो, कब पैसे रखते हो, वहाँ पर चाहे आपने चांदी का सिक्का रखा हो, चाहे माता लक्ष्मी की मूर्ति, उठा करके ले जाएं, यहाँ पर रख दें। ठीक है, बात करते हैं कि आपने अब ये पूछा होगा कि ये बता दीजिए कि जो दीपक जल रहा है वो बुझ गया, अब हम उसका क्या करें? उसको आप उठाइए और कहीं पर अपने घर में रख दीजिए, उसका यूज़ आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप उसको ले जा करके किसी नदी में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको दीपक की
बात। अब बात कर लेते हैं जो पान के पत्ते में आपने भोग लगा रखा है उसको क्या करना है। देखिए, आपने 4 बजे उठा, 4 बजे इसको आराम से उठा लीजिए, कहीं पर रख दीजिए, ठीक है, इतना रख दीजिए। उसके बाद जब आपके घर में लोग उठ जाएं, सभी लोग अच्छे तरीके से नहा धो लें, फिर आप ये जो खीर आपने लगा रखा है, भोग लगा रखा है, सभी को प्रसाद के तौर पर उस खीर को दे दें, ठीक है। प्रसाद देते समय भी माता लक्ष्मी का ध्यान रहे और उनसे कहें कि मैंने आपका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा, भोग लगाया, मेरी जो भी इच्छा है, मेरे घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही है वो आए, अगर रूठी हुई हैं तो आप मान जाएं। इस तरीके से अपने हिसाब से आप पूजा अर्चना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतने सारे काम आपको कर लेने हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, शरद पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं। कैलेंडर खोलिएगा, उसमें लिखा होगा शरद पूर्णिमा, बहुत ही अच्छा दिन होता है। अब मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है कब है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सब कुछ बताने की, ठीक है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दीजिए लाइक। मेरी आवाज़ आप पहली बार आज सुन रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।